खुश रहिए मंत्री जी। खुश की रहे तुरंत लहराई लाई सामूर भाव इसको प्रचार कर दीजिए। और आइए आप है स्थान सागर बसा निवासी भाई सूरज कुमार आइए उनकी तरफ शानदार 12 रुपया नवाजे दूध का छी महाराज 12 रुपया नवाजे हमारे कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं महारानी जी। मंत्री जी अभी इस समय आपको बुलाए हैं और किस लिए बुलाए शायद आपको मालूम नहीं जी। मालूम नहीं है। राज दरबार में महाराज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरा स्वामी जी? तब घबरा स्वामी जी कहना भरमा ही मोगी छी पागल हो गए हैं ना दिमाग खराब है। चलिए महाराज के पास। हाँ वाह वाह चलिए यहाँ से चल जल्दबाजी में आइया के तू लकल इसलिए बुलाए हैं स्वामी जी कहिए सारा भौरा व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिनु भौरा व्याकुल कमल बिना कि कोयल बिनु बगान और हम हैं व्याकुल ये के पुत्र बिना रानी जानती है श्री बोलवाला है स्वामी है ए हमारा के है बोलवाला है स्वामी है एक कहवा हीरा है हमारो है
महारानी क्या बताऊं तुम्हें दिल की बात। जब जब मैं सिंह दरबार आता हूं, जब अपने नजर को अपने राज के ऊपर दोहराता हूं, तो ये राज उदास, ये दरबार उदास, उदासीपन देखते ही मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। नहीं स्वामी जी, मत रोइए। तू ही बता महारानी, हमारी शादी की कई साल हो गए, आज तक तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। कहीं एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो ये 14 कोस की राज, मेरे सर की ताज कौन संभालेगा? नहीं स्वामी जी, कौन भोगेगा इस राज को? ऐसी बातें मत भूलिए स्वामी जी। स्वामी जी, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी जी? आखिर मैं एक नारी हूँ। हाँ महारानी। और नारी का पति ही दर्द समझ सकते हैं स्वामी जी। महारानी, ना जाने ईश्वर की साथ हम दोनों प्राणी से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो ईश्वर इतनी बड़ी सजा दे रहे। सबके ये गनमा रानी खेलैया ललनवा है, रानी खेलैया ललनवा है, दुलरी है या नो ये भवन हिला गेला उदा सकिए एक ये ललनाव रानी है या नो ये भवन लागेला उदा सकिए एक ये ललनाव समय बहुत कम है महारानी, मुझे पुत्र चाहिए, इस राज इस ताज को संभालने वाले चाहिए। पुत्र के लिए तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता और कोई उपाय है तो सो बता महारानी, मुझे पुत्र चाहिए। स्वामी जी, जरा आप ही बताइए, किसी माँ बहन से गोद से छीनकर मैं आपके गोद में तो नहीं डाल सकती स्वामी जी? नहीं महारानी नहीं, एक दिन हम किसी की बच्चे अपने गोद में ले लेंगे तो बच्चे वाले नहीं कहा जाएंगे। वैसे भी 1 रुपया को रुपया नहीं कहा जाते। लेकिन महारानी, इस राज के लिए तुम्हारे मन में और कोई सोच है? स्वामी जी, मैं महल से कुछ सोच के आई हूँ स्वामी जी। पुत्र के लिए तू महल से क्या सोच करके आई हो महारानी? स्वामी जी, मैं ऐसी बात मैं आपको बोलनी चाह रही हूँ, क्या आपको कुछ तो दिक्कत तो नहीं होगी स्वामी जी? नहीं महारानी, क्या कहने के लिए चाहते हैं? स्वामी जी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे कोख से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? मैं दूसरी शादी कदापि नहीं करूंगा महारानी। स्वामी जी, बस मेरी बात मान चाहिए स्वामी जी। अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं, उसे अगर बाल गोपाल हो जाते हैं, एक ना एक दिन मैं भी पुत्रमान कहलाऊंगी स्वामी जी। हाँ स्वामी जी।
महारानी आप मेरी बात मान चाहिए स्वामी जी। मैं मानता हूं तुम्हारे कोख से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। अगर हम दूसरी शादी करेंगे, महल में दूसरी महारानी आएगी, उनके कोख से कहीं एक भी बच्चे का जन्म हो जाते तो इस महल में तू भी मां कहलाएगी। हाँ स्वामी जी। लेकिन महारानी मैं सोच रहा हूं मुझे एक महल में 2 रानी हो जाएंगे। जरा कम रखिए, हुसील पर ध्यान रखिए। अच्छा नहीं, बीच में बार बार हुसील होता है। एक ही महल में मुझे 2 रानी हो जाएंगे। उस समय कहीं ज्यादा मेरे दिलो दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला गया तो बताओ तुम्हारे मन में तकलीफ तो नहीं होगा? नहीं स्वामी जी, मैं पुत्र के लिए मैं कोई भी कुर्बान कर सकती हूँ स्वामी जी। क्या? बस एक क्या? बार आप दूसरी शादी कर लीजिए स्वामी जी, मैं उनकी छोटी दासी बन के रहूंगी स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। महामंत्री सही समय पर तू भी आया। ये केकरा पर कुर्बान हो जा? महामंत्री दरबार में शोरगुल हो रहा है। मेरी महारानी कह रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। महारानी जी, महाराज इस समय जो भी कह रही है हाँ। ये बेचारी बिल्कुल सही कह रही है। आप ही बताइए, आपके कमर में बच्चे नहीं हैं। हाँ। आपको बच्चा कहियो होगा हो? हमें होगा रे गधा। आपके कमर में बच्चा है? हाँ। आपके कमर में बच्चे नहीं हैं। अच्छा तो होगा कैसे?